नमस्कार बच्चों। 7th क्लास आप सबके लिए 4 चैप्टर हमने आपको करा दिए हैं विदुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4 चैप्टर आपके हो चुके हैं, क्योंकि 5वां चैप्टर हम आपको स्टार्ट करवा रहे हैं। इसका नाम है कुंती। तो ध्यान से इसकी स्टोरी सुन लीजिए आप, और इसके सारांश को कॉपी में ज़रूर करो। नहीं करोगे आपके लिए दिक्कत आएगी। अगर आप, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं क्लासों में बैठ के तो तब समझ आता है, लेकिन अगर आप सुन लेंगे एक बार, हालांकि मैं आपको समझा ही रहा हूँ, किताब से ही देख के समझाऊँ चाहे जैसे समझाऊँ, एक जो मैंने स्टोरी पढ़ी है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसे ज़रूर नोट करिए। चैप्टर 5 है आपका कुंती महाभारत के अंदर। इसके सारांश को आप लिखो, क्योंकि अगर लिखोगे नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है। श्री कृष्ण के पितामह सूरसेन यदुवंश के प्रसिद्ध राजा थे। उनकी कन्या का नाम प्रथा था। दोबारा सुनेंगे। श्री कृष्ण के पितामह सूरसेन यदुवंश के प्रसिद्ध राजा थे। उनकी कन्या का नाम प्रथा था। उसके रूपों और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। सूरसेन ने अपनी पुत्री प्रथा को अपने फुफेरे भाई को गोद दे दिया। कुंती भोज के यहाँ प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। एक बार कुंती भोज के घर ऋषि दुर्वासा आए। तरुणा कुंती ने उनकी खूब सेवा की। ऋषि ने प्रसन्न होकर कुंती को वरदान दिया कि तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह हमेशा अपने ही समान तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। कुंती ने सूर्य का ध्यान किया, अतः उसने सूर्य के समान ही तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया, जो जन्म से ही कवच एवं कुंडलों से सुशोभित था। यही बालक आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुंती ने लोक निंदा के कारण अपने बच्चे को एक पेटी में बंद करके गंगा की धारा में बहा दिया। अधिरथ की नज़र उस बालक पर पड़ी। वह निसंतान था। वह उस सुंदर बालक को पाकर बहुत खुश हुआ। इस तरह से सूर्यपुत्र कर्ण एक सारथी के घर पर पलने लगा। इस तरह सूर्यपुत्र कर्ण एक सारथी के घर पर पलने लगा। कुंती जब विवाह के योग्य हुई तो उसका स्वयंवर किया गया। इस स्वयंवर में देश विदेश के राजा आए थे। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी उस स्वयंवर में आए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु कुंती से विवाह करके हस्तिनापुर आ गए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा थी। अतः भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्राज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं हिरण के रूप में विचरण कर रहे ऋषि दंपति को उन्होंने अज्ञातवास बाण मार दिया। मतलब कि पता ना रहा और अचानक ही बाण मार दिया। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दे दिया। पांडु शाप से काफी दुखी हुए। वापसी आकर राज्य का काम पितामह भीष्म तथा विदुर को सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। वह ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन कुंती ने विवाह के पूर्व दुर्वासा ऋषि से मिले वरदान की चर्चा पांडु से की। पांडु के अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। पांडु अपने 5 पुत्रों तथा पत्नियों के साथ कई वर्ष तक वन में रहे। एक दिन महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति का आनंद ले रहे थे। तभी ऋषि के शाप का असर हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने स्वयं को पति की मौत का कारण समझा, अतः वह भी उन्हीं के साथ मर गई।
इस घटना से कुंती और पांचों पांडु काफी दुखी हुए। हस्तिनापुर भीष्म पितामह के पास लौट गए। उस समय युधिष्ठिर की आयु 16 वर्ष थी। अपने पोते की मृत्यु पर सत्यवती काफी दुखी हुई, अतः वह अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं को लेकर वन में चली गई। कुछ दिनों तक तपस्या करने के बाद तीनों की मृत्यु हुई। ऐसा असहाय हमें लगता है आज के समाज में ऐसा कैसे होता होगा, ये ऐसा हो रखा है जो उसी के बारे में आपको घटना बताया। अतः वह अपने दोनों विधवा पुत्र वधुओं के साथ वन में चली गई। कुछ दिन तपस्या करने के बाद तीनों की मृत्यु हुई। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ इसको आप 3 बार सुने, 4 बार सुने, चाहे 5 बार सुने, यह आपकी जिम्मेदारी है। ध्यान से सुनिए, जो ना समझ आए पूछ लीजिए, लेकिन हर एक बच्चे को ये सारांश जरूर करना है, भूलेंगे नहीं, अच्छे से करेंगे। क्लियर?